वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट गाइस। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है दैट इज टॉपिकल प्रिपरेशन, उसके लास्ट पार्ट को। ये वाले वीडियो के पहले हमने टॉपिकल प्रिपरेशन के पूरे चैप्टर्स को खत्म कर दिया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वाली वीडियो में हम पेसरीज को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेसरी की डेफिनेशन क्या होती है। पेसरीज आर मेडिकेटेड सॉलिड डोसेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू वजाइना वेयर दे मेल्ट और डिसॉल्व टू एक्सर्ट लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। सो अगर हम बात करें पेसरीज की डेफिनेशन की, तो पेसरीज ये भी सपोजिटरी की तरह एक मेडिकेटेड सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है जिसका यूज़ हम ज़्यादा करके वजाइना के अंदर करते हैं। अब ये वजाइना के अंदर जाके मेल्ट हो जाता है या फिर डिसॉल्व हो जाता है और वहाँ पे क्या करता है, एक लोकल या फिर एक सिस्टमिक इफेक्ट वहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें कि पेसरीज दिखते कैसे हैं, तो जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा जो पेसरीज होता है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। सो ये जो था डेफिनेशन ऑफ पेसरी, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेसरीज। पेसरीज कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। सो पेसरीज को हम अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई पेशेंट अगर बेहोश हो जाता है तो उसके अंदर भी हम पेसरी को अच्छे तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। पेसरीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन पेशेंट विथ वोमिटिंग। अगर किसी वो पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो वैसे पेशेंट के भी अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेसरीज का इंसर्शन कर सकते हैं। क्योंकि पेसरीज का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो माउथ नहीं होता, वो वजाइनल रूट होता है। तो इसके वजह से अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग भी आता है तो उस केस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर ये पेसरी का इंसर्शन कर सकते हैं। पेसरीज कैन ऑल्सो प्रोवाइड लोकलाइज्ड इफेक्ट इन वजाइना। सो ये जो पेसरी होता है ये वजाइना के अंदर जाके एक लोकलाइज्ड इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर वजाइना के अंदर किसी टाइप का प्रॉब्लम या कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए ये पेसरी क्या करता है, वहाँ पे एक लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे वो पूरे अच्छे तरीके से ठीक हो जाती हैं। पेसरीज डू नॉट कॉज नॉजिया एंड वोमिटिंग इन पेशेंट। सो पेसरीज किसी भी टाइप का नॉजिया एंड वोमिटिंग पेशेंट के अंदर नहीं प्रोड्यूस करता। प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन कैन बी अचीव। सो ये जो पेसरीज होते हैं ये इनके अंदर जो भी ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके, यानी कि जिस भी पेशेंट के अंदर हमने इस पेसरी का इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ पे जाके ये क्या कर सकता है, एक प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन दिखा सकता है, यानी कि लंबे समय तक ये जाके काम कर सकता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ पेसरीज, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पेसरीज। पेसरीज कैन कॉज वजाइनल इरिटेशन। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि पेसरीज क्या करता है, ये वजाइना के अंदर जाके कभी कभी वजाइनल इरिटेशन पैदा कर सकता है। पेशेंट एक्सेप्टेंस इज वेरी पुअर इन केस ऑफ पेसरीज। सो अगर हम बात करें पेशेंट एक्सेप्टेंस की, तो पेसरीज की जो पेशेंट एक्सेप्टेंस होती है वो काफ़ी बुरी होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इसे मना कर देते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, वजाइना में जाके बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी कर सकता है। पेशेंट हैव अ चांस टू गेट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो पेसरीज को यूज़ करने के बाद काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने मिलता है। समटाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ पेसरीज आर अनडिजायर्ड। सो ये जो पेसरीज के अंदर जितने भी ड्रग प्रेजेंट होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके अच्छे तरीके से कभी कभी एब्जॉर्ब नहीं हो जाते, यानी कि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक बॉडी के अंदर अनडिजायर्ड होता है, कभी भी ये डिजायर्ड नहीं होता है, कभी ये कम एब्जॉर्ब होता है, कभी हद से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है पेसरी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेसरीज। सो हमारे पास दो मेन टाइप के पेसरीज होते हैं। सबसे पहला होता है सपोर्ट टाइप ऑफ पेसरी एंड दूसरा होता है स्पेस फिलिंग पेसरी। तो इन दोनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं सपोर्ट टाइप पेसरी को। द मोस्ट कॉमनली यूज सपोर्ट टाइप ऑफ पेसरी इज द रिंग पेसरी विद सपोर्ट। दिस इज बिकॉज इट फिट्स अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ वुमेन। तो अगर हम बात करें सपोर्ट टाइप ऑफ पेसरी की, तो ये मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली यूज पेसरी के अंदर आता है। ये जो सपोर्ट टाइप ऑफ पेसरी होते हैं इनका एक एग्जाम्पल होता है जिसको हम बोलते हैं रिंग पेसरी विद सपोर्ट। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिंग पेसरी विद सपोर्ट। तो ये वाला जो पेसरी होता है ना, ये काफ़ी सारे वीमेन पेशेंट के अंदर अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। तो इसी कारण ये बहुत ही वाइडली एंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला पेसरी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेस फिलिंग पेसरी को। द मोस्ट कॉमनली यूज स्पेस फिलिंग पेसरी इज द गैलहॉर्न पेसरीज। दिस हैज ब्रॉड बेस विथ अ स्टेम दैट कम्स इन डिफरेंट लेंथ सो दैट इट विल ऑल्सो बी एबल टू फिट मोस्ट वुमेन। तो अगर हम बात करें स्पेस फिलिंग पेसरी की, तो स्पेस फिलिंग पेसरीज भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली यूज पेसरीज के अंदर आता है। स्पेस फिलिंग पेसरी का जो एग्जाम्पल है वो होता है गैलहॉर्न पेसरीज। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं गैलहॉर्न पेसरी। अगर हम ये डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं।
हैं। ये जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ब्रॉड बेस। ये जो बेस होता है ये काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, और इसके ऊपर जो आपको एक जो डंडी जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेम्प। ये जो स्टेम होता है ये अलग अलग लेंथ में आता है और इसी कारण ये हर एक टाइप के वीमेन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिट हो जाता है। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ पेसरीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ पेसरीज। पेसरीज आर स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस। सो अगर हम बात करें स्टोरेज की तो पेसरीज बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखना होता है। सो यहाँ पे हमारा जो पेसरीज वाला चैप्टर है ये चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन एंड स्टोरेज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।